नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पैसे से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प सोच के बारे में। ये सोच कहती है कि पैसे के मामले में सफलता का हमारी इंटेलिजेंस से उतना लेना देना नहीं है जितना हमारी बर्ताव यानी हमारे बिहेवियर से है। और इस पूरे आइडिया को समझने के लिए हम मॉर्गन हाउसेल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सहारा लेंगे। चलिए इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार थे और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्खुन, जो हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे और दिवालिया हो गए। ये जो $8 मिलियन की रकम है, ये वो हैरान कर देने वाली दौलत है जो एक आम से चौकीदार रोनाल्ड रीड ने जमा की थी। कैसे? बस दशकों तक बड़े धैर्य के साथ बचत करके और बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयरों में पैसे लगाकर। जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो उनके करीबी भी हैरान रह गए थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि पैसों में कामयाबी हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। जहाँ हम क्या जानते हैं उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। रीड के सब्र ने फुस्कोन के लालच को मात दे दी, और दोनों की पढ़ाई लिखाई और तजुर्बे में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो अगर हमारा बर्ताव इतना जरूरी है तो सवाल ये उठता है कि ये बनता कैसे है। चलिए अब ये समझते हैं कि पैसे को लेकर हमारे फैसले अक्सर इतने अलग अलग क्यों होते हैं। किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। लोग पैसे को लेकर कभी कभी बड़े अजीब फैसले लेते हैं, पर असल में कोई पागल नहीं होता। हमारे फैसले उस पल में हमें बिल्कुल सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी के अपने बिल्कुल यूनिक अनुभवों से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर जरा सोचिए, 1950 में पैदा हुए किसी इंसान ने शेयर बाजार को 1970 में पैदा हुए इंसान से कितना अलग देखा होगा। एक ने अपनी जवानी में बाजार को लगभग फ्लैट देखा, तो दूसरे ने उसे करीब करीब 10 गुना बढ़ते हुए देखा। जाहिर है, पैसे को लेकर दोनों की सोच हमेशा के लिए अलग हो गई होगी। और ये बात कितनी खूबसूरती से ये दिखाती है कि दुनिया का वो छोटा सा हिस्सा जो हम खुद अनुभव करते हैं, वही हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड व्यू को सबसे ज्यादा शेप देता है। एक तरह से कहा जाए तो हम सब अपनी अपनी कहानी के कैदी हैं, लेकिन सिर्फ हमारे एक्शंस ही नतीजों को तय नहीं करते। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है किस्मत और जोखिम की, यानी लक और रिस्क की। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की कहानी इसका एक बहुत ही पावरफुल और दुखद उदाहरण है। बिल गेट्स की जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक 1 in a million लक का भी हाथ था। उनका स्कूल 1968 में दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर मौजूद था, और बस यहीं से उन्हें और पॉल एलन को कोडिंग का जुनून सवार हो गया। और ठीक उसी वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त और पोटेंशियल को-फाउंडर केंट इवेंस, जो गेट्स जितने ही होनहार थे, एक 1 in a million हादसे का शिकार हो गए। हाई स्कूल से निकलने से पहले ही पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो ये दिखाता है कि लक और रिस्क असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इस सच्चाई को सामने लाता है कि हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत से तय नहीं होता, बल्कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब लोग इन ताकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो सबसे अमीर इंसान भी और ज्यादा के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। फाइनेंस की दुनिया के दो बड़े नामों को ही देख लीजिए, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। दोनों के पास बेहिसाब दौलत थी। गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी और मैडॉफ का अपना एक लेजिटिमेट बिजनेस था जिससे वो लाखों कमाते थे। फिर भी उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए इनफ यानी बस इतना काफी है जैसा कोई शब्द था ही नहीं। और इनकी कहानियां एक बहुत बड़ी बिहेवियरल मिस्टेक को दिखाती हैं, जब एम्बिशन और दूसरों से तुलना करने के चक्कर में सफलता का गोल पोस्ट लगातार आगे खिसकता रहता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। ये किस्सा मशहूर लेखक जोसेफ हेलर की याद दिलाता है। एक बार किसी ने उनसे कहा कि एक हेज फंड मैनेजर ने तो एक दिन में ही उनकी किताब कैच 22 की पूरी कमाई से ज्यादा कमा लिया। तो हेलर ने जवाब दिया, हाँ, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, इनफ यानी पर्याप्त होने का एहसास। तो इन सारी कहानियों और विचारों से हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए आखिर क्या सीख सकते हैं? क्या है असली सबक?
देखिए, सबसे जरूरी सबक यह है कि हम अपना फोकस मुश्किल स्ट्रैटेजी से हटाकर इन आसान लेकिन पावरफुल बिहेवियरल स्किल्स पर लाएं। हमेशा याद रखें, बिहेवियर इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है। लक और रिस्क की ताकत का सम्मान करें। दूसरों से अपनी तुलना करने की लड़ाई छोड़ दें, क्योंकि ये कभी जीती नहीं जा सकती। अपने लिए इनफ की परिभाषा खुद तय करें और सबसे जरूरी, गेम में बने रहें, बिना खुद को तबाह किए। आखिर में मॉडर्न फाइनेंस हम सबके लिए एक नया खेल है, और इस खेल में देखा जाए तो हम सब नौसिखिए ही हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो कौन सी कहानी है जो पैसे को लेकर हमारे फैसलों को रास्ता दिखा रही है।